तमाम तारीफ़ें रब ताला के लिए जो मालिक और कुद्दूस है, जो सलामती वाला है, उसके सिवा कोई बादशाह नहीं। वो कहते हैं मैं गवाही देता हूँ अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह का रसूल सल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लम ये कायनात में सबसे अफजल हस्ती हैं। रसूलुल्लाह सल्लम पर सलामती नाज़िल हो, आपके पैरोकारों पर सलामती नाज़िल हो। ऐ लोगो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, और आखिरत में नजात इसी के ज़रिए तुम्हें मिलेगी। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। अहद की पासदारी करो। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। मस्जिद निमरा में इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी का खुतबा हज। कहा, मुसलमानों को किसी भी मुश्किल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने सब्र वालों के लिए अजर अजीम का वादा किया है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक निजात का जरिया है। ऐ ईमान वालों, अपने रब के साथ जुड़े रहो। अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात पर रहम और यकजहती फरमाए। हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। बिद्दत और ग़ीबत से दूर रहो। जो ईमान लाता है, अल्लाह उनका दिफा और मदद करता है। जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, गोया वो आसमान से घाटी में गिर गया। अल्लाह ताला किसी ख़यानत, नाशुक्री करने वालों को पसंद नहीं करता। खुतबे के इख्तिताम पर इमाम हरम की नमाज कायम की गई। ज़कात अदा करने और इन मुबारक अयाम में मैदान अराफात में लाखों हुज्जाज कराम ने खुतबा हज सुना। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं। खुतबा हज के बाद मस्जिद निमरा में नमाज ज़हर और असर की एक साथ अदायगी। हुज्जाज ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। हुज्जाज कल नमाज फजर के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। शैतान को कंकरियां मारेंगे और फिर कुर्बानी करेंगे। हुज्जाज कराम सर के बल मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। पाक चीन ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर, शराकतदारी मजीद गहरा करने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान कई मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के। पाकिस्तान और चीन का CPEC, दफ़ा, मईशत, ज़राअत, मसनूई ज़हानत और खलाई ताउन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत की। सुबह ज़ीजियांग के शहर हांगझू का भी कामयाब दौरा किया। चीन और पाकिस्तान नए दौर में मुश्तरका मुस्तक़बिल की हामिल बिरादरी की तामीर को तेज़ कर रहे हैं। कलअदम TTP ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। Assalamu alaikum, good evening and niha. In these 7 decades, China has risen to zenith of glory. This is a remarkable journey for all other nations around the globe. What today's China is, a world economic power, world military power. I think this is the finest hour between the two countries' friendship. चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका। माशी ताकत में कोई सानी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, चीन और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। पाक चीन दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसने हर तूफान का मुकाबला किया। चीन ने 2010 के तबाहकुन सैलाब में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर ने यादगारी केक काटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें। CPEC के दूसरे मरहले के तहत इक़्तिसादी, सनती और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़म। वज़ीर आज़म का CPEC के तहत ML1 कराकरम हाईवे की री अलाइनमेंट और दीगर राबता साजी के मनसूबों पर तेज़ी से पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान के अज़म का इरादा। चीनी कंपनियों का पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत पर भरपूर एतमाद का इज़हार।
ज़राअत, सनती पैदावार, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। तुर्क नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक पाकिस्तान खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी के जरिए फरीकैन के दरमियान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभरा है। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बैक चैनल डिप्लोमेसी, इलाकाई रवाबित और इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी को पाकिस्तान की बढ़ती सिफारती अहमियत करार दिया गया। TRT के मुताबिक पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी ने इसे खित्ते में मुनफरद सिफारती हैसियत दिलाई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और काउंसिल जनरल ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में आलमी अमन सलामती और अहम आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इसहाक़ डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। अमेरिका की जंगबंदी के बावजूद ईरान के जुनूबी हिस्सों में फ़ज़ाई हमले, आबनाए हुर्मज़ के गिर्द ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और कश्तियों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक ये कश्तियाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। अमरीकी फोर्सेस ने दिफा के तहत हमले किए। अमरीकी फ़ौज जारी जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अमरीकी अफवाज का दिफा करेगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक बंदर अब्बास शहर में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान का अमरीका को जवाब। ईरानी पास सराने इनकलाब ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। अमरीकी F-35 फाइटर जेट पर भी फायरिंग की गई। तर्जुमान ईरानी फौज अबू सवतल शकारची के मुताबिक कोई नई जारहियत या खिलाफ वर्जी का जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। इस नई खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और ताकतवर होगा। मुमकिना अहदाफ की निशानदही कर ली गई। ईरान की तेल बरामदात में रुकावट डाली गई तो ईरान खित्ते से तेल की तरसील का रास्ता बंद कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई का कहना है खित्ते के अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अमरीका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। ईरान ने जारही अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया, दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बनाया। ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम तबाह करने के लिए अमरीका को देना होगी या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राबिते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कीनिया में ईरानी सफारत खाने का डोनाल्ड ट्रंप को 2 टोक जवाब। अफज़ूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है आबनाए हुर्मज़ किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। कतर में मुज़ाकरात हुए हैं, देखना होगा कि कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। ईरान के साथ मुआहिदे के हवाले से मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। मार्को रूबियो ने कहा यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फ़ाल या तयशुदा मुज़ाकरात जारी नहीं। पाकिस्तान खित्ते में उभरती सिफाती और मुआशी ताकत तस्लीम। पाकिस्तान गैर मामूली मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़। ब्लूमबर्ग भी मोतरफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किल इलाकाई और मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा। आलमी मुआशी ताकतें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत के मोतरफ नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की मुआशी मजबूती की बड़ी वजूहात में IMF से ताउन, खलीजी सिफारतकारी और सऊदी अरब और चीन की माली इमदाद शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी आज़मीन हज के कैंप्स का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया, आज़मीन हज की खैरियत दरियाफ्त की।
रहायश और खाने पीने की सहूलतों के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा, हर हाजी हमारे लिए बहुत खास है। सऊदी हुकूमत ने इस बार हुज्जाज कराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजारत हज के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए भाग दौड़, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। व्यापारी अपने जानवर अगले चंद घंटों में फरोख्त करने के लिए कोशां। अच्छा जानवर खरीदना मुतवस्सित तबके के लिए चैलेंज बन गया। शहरियों की बड़ी तादाद आज रात सस्ती डील की उम्मीद लिए मंडियों का रुख करेगी। NGM ने 31 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, दादू, जामशोरो, खैरपुर, सांघर में सूरज आग बरसाएगा। तुरबत, डेरा मुराद, जमाली, सिब्बी, नसीराबाद में शदीद गर्मी पड़ेगी। लाहौर, मुल्तान, भक्कर, रहीम यार खान, बहावलपुर, झंग के इलाके तप जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब का खतरा। हुंजा, नगर, गिलगित, चल्लास, अस्तोल, चित्राल, कलाम, बालाई कोहिस्तान, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।